मनुष्य के जीवन में कहानियों का बड़ा ही महत्व रहा है। जब भी आप पुराणों को पढ़ते हैं या फिर जब भी आप इस तरीके के जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनमें कई ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाती हैं जिनसे जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसी दौर में एक कहानी आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। आप लोगों को उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आज के दौर में प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको इस चीज़ को समझने में भी आसानी मिलेगी कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक कबूतर और कबूतरी दोनों बैठे हुए थे। अचानक से उन्होंने दूर से एक शिकारी को देखा, पर कबूतरी ने उस शिकारी को पहले देख रखा था। कबूतर ने उस शिकारी को देखा नहीं था कभी भी। तो कबूतरी ने जब उसको देखा तो उसने देखा कि एक साधु के वेश में शिकारी बिल्कुल कबूतर और कबूतरी के पास चला आ रहा है। कबूतरी ने कबूतर को बताने की कोशिश करी कि हमें उड़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो दिख रहा है, वो दूर से जो आ रहा है वो एक साधु नहीं है, वो एक शिकारी है। कबूतर ने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया। कबूतर ने कबूतरी से पूछा कि तुम जिसकी बात कर रही हो, क्या तुमने बिल्कुल ऐसे ही आदमी को देखा, इसी कपड़े में? कबूतरी बेचारी, उसने उसको उस कपड़े में नहीं देखा था। उसने कहा कि नहीं, मैंने इसको इस कपड़े में नहीं देखा, पर मुझे लग सा रहा है कि ये वही है जिसको मैंने कुछ दिन पहले शिकार करते हुए देखा। कबूतर ने कहा कि अरे पगली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो कोई साधु महात्मा है, ये हमारा शिकार नहीं करेंगे, ये हमें आएंगे और हमें खाना देंगे, हमें अन्न देंगे। वो साधु के वेश में शिकारी आया और उसने तीर चलाया और उससे कबूतर की जान चली गई। कबूतरी बहुत रोई और राज दरबार की तरफ गई। राजा का दरबार लगा हुआ था, वहाँ कबूतरी ने अपनी जो कहानी है वो बताई, अपना रोना रोया और बताया कि क्या क्या हुआ उसके साथ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ऐसे शिकारी को पकड़ के लाया जाए जिसने निर्दोष कबूतर की हत्या की। शिकारी को जब लाया गया तो कबूतरी से पूछा गया कि ये लो, ये रहा तुम्हारा अपराधी, अब तुम बताओ कि इस अपराधी के साथ क्या करना चाहिए। कबूतरी बेचारी क्या कहती। उसने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि जो जैसा है वो वैसे ही भेष में आए। जो जैसा है वो वैसे ही भेष में आए। अगर कोई शिकारी है तो वो शिकारी के भेष में ही आए, अगर कोई संत है तो वो संत के भेष में ही आए। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जो जैसा है वो वैसे वेश में आए। हमारे समाज में, हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग हैं जो वेश तो संत का जिनका होता है, परंतु उनका काम किसी भी तरीके से ठगों से ज़्यादा नहीं है। वो हमारे समाज का, हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का विनाश कर रहे हैं। वो आध्यात्मिकता को एक अलग रूप दे रहे हैं।
वो आध्यात्मिकता को अपने मूल रूप से अलग कर रहे हैं। ऐसे साधु रूपी ठगों से, ऐसे संत रूपी ठगों से बचने की बहुत आवश्यकता है। आप किसी भी ऐसे लोगों को देख के अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को चुन चुन के उनकी असलियत को उजागर करने की आवश्यकता है, और तभी हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश उचित मुकाम तक पहुंच पाएगा।